गुड मॉर्निंग बच्चों। एज जैसा कि आपका नया सेशन स्टार्ट होने वाला है 2023-24 क्लास 9th में, तो उसमें मैं आपको आज से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, रियल नंबर। और रियल नंबर और इसका नाम है नंबर सिस्टम, दोनों एक ही बात है, ठीक है। रियल नंबर या नंबर सिस्टम कुछ भी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो इस चैप्टर को हम करेंगे अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से अच्छे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको। और पूरे साल चैनल पे वीडियो आती रहेगी, आप अच्छे से देखना, डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी और आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपकी मैथ बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब किए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। आराम से देखो, चारों क्वेश्चन को आपने देख लिया, क्लियर है। अब मिटाते हैं और इसको सोल्व करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा पहला क्वेश्चन देखो, ये वाला। मैंने देखा है अक्सर इन तरह के क्वेश्चनों में बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। कैसी दिक्कत होती है, वो अंडर रूट देखते ही घबरा जाते हैं। हमें डरना नहीं है कि अंडर रूट आ गया तो कैसे करेंगे सर, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जो स्टेप बता रहा हूं थोड़ा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन हल्का सा एक स्टेप फालतू लगेगा, लेकिन इस तरह से लाइफ में आपको कभी इस तरह के क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। आई बात समझ में। देखो कैसे करेंगे। हमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन फिर लिख लेते हैं, 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2, और इधर ब्रैकेट में क्या है, 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3। ये मैंने पूरा क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया। अब देखना, ध्यान से स्टेप समझना मैं क्या कर रहा हूं। ये पूरे को, इस पूरे को, इसको भूल जाएंगे कि ये है ही नहीं, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख लो, और आसानी से इसको ऐसे लिख लो, 4 अंडर रूट 3, और इधर ब्रैकेट में ये लिख दो 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3, ठीक है। अब इसको लिखेंगे सेकंड वाले को, तो माइनस 2 अंडर रूट 2, और ब्रैकेट में ये लिख दो एज इट इज 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 3। अब देखना क्या करना है, ठीक है। अब इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करो। तो ध्यान से देखना कैसे करेंगे, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से और रूट की मल्टीप्लाई रूट से। लिखेंगे कैसे, तो यहां पे ऐसे लिखेंगे 4 अंडर रूट 4 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। ये तो इसके लिए है। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इस पूरे को बीच में क्या साइन है, प्लस का, तो प्लस लगा देंगे, और इस पूरे को अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा, 4 नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से, 4 इंटू 4 और अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। ये हमारा इतना काम खत्म, बिल्कुल अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे कैसा साइन है, माइनस का, और यहाँ पे कैसा है, प्लस का। जिसके पास कोई साइन नहीं होता उस पे प्लस का होता है, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस होगा, क्योंकि हम इंटू कर रहे हैं। अब इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करो, तो नंबर की नंबर से और रूट की रूट से। तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ये क्या हो गया हमारा इतना अच्छे से। अब आ जाओ फिर नेक्स्ट वाले पे। अब इसी पूरे की देखो, ये माइनस है और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब इस पूरे की इससे मल्टीप्लाई करो, तो क्या दिख रहा है हमारे पास, 2 और फिर नंबर की नंबर से, तो 2 इंटू 4 और इधर अंडर रूट 2 और इधर अंडर रूट 3, इधर अंडर रूट 2 और इधर अंडर रूट 3। कोई दिक्कत यहां तक नहीं, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बस इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखना। 4 3 जा 12, अंडर रूट 2 की अंडर रूट 6 से करेंगे तो अंडर रूट के अंदर 6 आ जाएगा, दोनों पे अंडर रूट आ जाएगा, और 3 इंटू 2 6 प्लस 4 4 जा 16 इंटू। अब ध्यान से देखो, जब भी हमें यहां पे रूट में दो नंबर एक जैसे मिले, जैसे रूट 3 रूट 2 रूट 5, तो वो मल्टीप्लाई होके पूरा 3 हो जाते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब अगला देखो क्या कह रहा है, यहां पे कैसा साइन है, माइनस का, तो माइनस लगा लिया। अब 2 की 3 से करो तो 2 3 जा 6 इंटू, अभी मैंने बताया था यहां पे फिर वही आ गया, दोनों एक जैसे हैं, तो अंडर रूट 2 मिलके पूरा 2 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहां देखो फिर कैसा साइन है, माइनस। यहां पे क्या लिखेंगे, 4 2 जा 8, और अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3 मिलके दोनों मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, अंडर रूट 6। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब क्या करेंगे, तो ये ऐसे ही रहा, 12 अंडर रूट 6 प्लस इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 48, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अंडर रूट 6। अब देखो ध्यान से क्या बता रहा हूं मैं, जो बता रहा हूं ध्यान से देखना। ये दोनों एक जैसे हैं, बिल्कुल सर एक जैसे हैं, तो 8 में से 4 गया,
वो 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और दोनों के साथ क्या है √6, तो √6 चिपका दो। यहां देखो 48 में से 12 गए तो माइनस का प्लस का, क्योंकि प्लस ये वाला इस पे बड़ा साइन है, तो प्लस का 36, यही हमारा आंसर है। क्लियर है, समझ में आया? कोई डाउट? इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं। अच्छे से समझ में आया? तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कर लो, ठीक है? नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्लास 9 का, आपको ये रहा। इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखो मैंने बताया था अभी कि जब भी अंडर रूट आता है बच्चे देख के घबरा जाते हैं। कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप लेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले 2 लिख लो और 2 के साथ ये वाला ब्रैकेट में एज इट इज लिख दो, 3 प्लस √5 लिख लिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इस +3 को, इस पूरे को एज इट इज यहां पे लिख लो +3, और फिर क्या करेंगे √ प्लस √3 और ब्रैकेट में ये लिख देंगे 3 प्लस √5। यहां तक समझ में आया कैसे किया ये? अब देखो करेंगे कैसे, ध्यान से समझना, एक एक स्टेप, कोई गड़बड़ नहीं होगी। 2 की पहले 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 × 3 ऐसे लिखो, 2 × 3, ठीक है? यहां तक काम हो गया हमारा। अब अगला इसी 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करो, बीच में क्या साइन है प्लस, तो प्लस लगा दो, तो 2 मल्टीप्लाई √5। यहां तक हमारा काम हो गया, बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या साइन है प्लस का, तो प्लस लगा दो, इस पूरे को एज इट इज इससे मल्टीप्लाई करो, तो मतलब √3 × 3, ये काम हो गया हमारा। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर इस प्लस साइन, क्योंकि प्लस प्लस प्लस, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या लिखेंगे √3 × √5। अब देखना ध्यान से कैसे होगा, बस इतना कर लिया आपने, आपका काम हो गया। 2 × 3 6 प्लस 2 की √5 से, तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 के साथ √5 को ऐसे चिपका देना है, क्योंकि ये रेशनल है, ये इरेशनल है, दोनों की मल्टीप्लाई होके दोनों प्रोडक्ट बन जाते हैं। प्लस सेम नहीं चीज यहां पर, तो यहां पे क्या आएगा 3 √3 प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा √ में नंबरों की मल्टीप्लाई हो जाती है 50। अब देखो इसमें कुछ भी ऐड या कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसके आगे हम इसको फर्दर सोल्व नहीं कर सकते। सर कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना, इसको और इसको एक साथ लिख लो, तो यहां से क्या आ गया 6 प्लस 3 √3 प्लस, इसको इधर लिख लो 2 √5 प्लस √50, ठीक है? यहां तक क्लियर है? यही इसका आंसर है, कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ में आया होगा कैसे करना है। बिल्कुल थोड़ा सा एक स्टेप ज्यादा लग रहा है, लेकिन ऐसे करोगे तो लाइफ में आपसे कभी भी किसी तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप स्मार्ट बनने के चलते में सोचते हो कि जल्दी जल्दी कर लें, आप आंसर गलत कर देते हो, आंसर गलत आता है, फिर परेशान होते हो कि यार मेरे को समझ में क्यों नहीं आ रहा है। समझ में कैसे आएगा बेटा, जब आप स्टेप ही नहीं फॉलो कर रहे हो। स्टेप फॉलो करो ना, जैसे मैं करवा रहा हूं, लाइफ में कभी गलती नहीं होगी। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करो, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है मैं मानता हूं, लेकिन इससे कभी आपको गलती नहीं होगी। आई बात समझ में? अच्छे से नोट डाउन करो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, एक एक स्टेप लिखो, बहुत अच्छे से आपकी मैथ पूरे साल मेरे साथ बने रहोगे, इतनी अच्छी मैथ आपकी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। गारंटी है, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं। तो अगला करेंगे, इसको नोट डाउन करो। थर्ड क्वेश्चन करते हैं, जो मैंने शुरू में लिखवाए थे आपको 4 क्वेश्चन लाइन से, उसी में आप थर्ड करेंगे। नोट डाउन करो इसको जल्दी से, अगला करते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे, अंडर रूट वाला है, और मैंने देखा है अंडर रूट वाले क्वेश्चन में हमेशा बच्चे परेशान रहते हैं। परेशान इन द सेंस सही से कर नहीं पाते। इसको मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, 2 तरीके में से जो आपको बेटर लगे उससे कर लेना, ठीक है? सबसे पहले ये देखो, हमें ये पता है कि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है, बिल्कुल पता है। यहां a की जगह इस पूरे को क्या मान लो, a मान लो, इस पूरे को आप a मान लो, इस पूरे को आपने a मान लिया, ठीक है? सिमिलरली इस पूरे को आप b मान लो, इस पूरे को b मान लो, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा, यहां पे देखना, इस फार्मूले में आप ऐसे लिखो, ज्यादा आसान रहेगा। ऐसे कभी गलती नहीं होगी, रूट लगा के करना, ठीक है? अब देखो क्या कर रहा है, एक मैंने किसको माना, √3, मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस b किसको माना मैंने, √2 का स्क्वायर, प्लस 2 ऐसे ही रहा, a किसको माना था, √3 को, और b किसको माना था, √2 को। अब ध्यान से देखना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, और नंबर मल्टीप्लाइड इटसेल्फ, या ध्यान ऐसे मतलब √3 × √3 प्लस
स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर का मतलब क्या होगा, रूट टू इंटू रूट टू प्लस नंबर ऐसे ही रहा 2 और इन दोनों की मल्टीप्लाई मिलेगी तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 6 दोनों के, ठीक है। अब हमें पता है कि जब सेम नंबर से सेम रूट के अंदर सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो पूरा पूरा मल्टीप्लाई होकर एक नंबर दे देगा। तो यहां से क्या आ जाएगा 3 और यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस में 2 और इधर से क्या आएगा 2 अंडर रूट 6, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कई बच्चे क्या गलती करते हैं जो मैंने अक्सर देखा है, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो वो ऐसे लिखते हैं 3 प्लस 4 अंडर रूट 6, जो कि हमारा आंसर गलत है। ये ऐड नहीं होगा कभी, क्यों नहीं ऐड होगा भाई, ये 2 के साथ अंडर रूट 6 चिपका हुआ है और इस 2 के साथ कुछ नहीं है, ये अकेला 2 नंबर है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। मैंने अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में देखा है बच्चे ये गलती बहुत फ्रीक्वेंटली करते हैं, ठीक है। तो ये गलती हमें नहीं करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे 2 प्लस 3 तो मतलब 5 प्लस 2 अंडर रूट 6, ये हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। सर आपने बताया था कि 2 तरीके से होगा, बिल्कुल दूसरा तरीका भी करवाएंगे। देखो कैसे, जब भी यहां पे ऐसे लिखा हो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसको क्या करना है, इसको 2 बार लिख लो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में और फिर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 एक ब्रैकेट में। क्लियर है। अब देखना क्या करना है, ध्यान से देखना। तो एक बार ये अंडर रूट 3 आपने लिख लिया यहां और इसके साथ इस वाले अंडर रूट 2 के साथ ये पूरा लिख दो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। क्लियर है यहां तक। अब बीच में कैसा साइन है, सर प्लस का साइन है, ये कैसा साइन है, प्लस का अंडर रूट 2, तो प्लस का अंडर रूट 2 ऐसे लिख लिया और फिर ये पूरे को एज इट इज यहां पे लिख दो, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब क्या होगा, ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। इस 3 की इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। यहां तक काम खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब देखना ध्यान से, अब इसी की इसकी इस 2 से मल्टीप्लाई करो तो प्लस का बीच में देखो प्लस यहां पे भी और यहां पे भी, तो प्लस 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 तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2। यहां तक काम खत्म हो गया, बिल्कुल हो गया सर। अब फिर देखो क्या करना है, यहां पे कैसा साइन है पूरे के साथ प्लस और प्लस की इससे तो इसके साथ भी प्लस है तो प्लस का साइन आ जाएगा, अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 से तो अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। क्लियर है यहां तक, यस सर बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे भी तो प्लस 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 के साइन के साथ रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से तो रूट 2 इंटू रूट 2। क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अभी बताया था मैंने जब भी रूट में 2 नंबर एक जैसे हो तो मल्टीप्लाई होके वो पूरा पूरा एक नंबर दे देते हैं, तो यहां से 3 आ जाएगा प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई रूट में सेम नंबर की मल्टीप्लाई मतलब रूट 3 और रूट 2 तो मल्टीप्लाई होके रूट 6 प्लस सेम यही चीज यहां पे भी रूट 6 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होके अभी बताया था रूट के अंदर जब अंडर रूट 2 सेम नंबर हो तो मल्टीप्लाई होके पूरा पूरा दे देते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा देखो 3 प्लस, अब देखना सर इसको हम क्या लिखे, इसको 1 मान लो पूरे के लिए, तो 1 इस पूरे को देखो ध्यान से, बच्चा इनको भी ऐड करने में गलती करते हो, इसको इस पूरे को 1 मान लो और इसको भी 1 मान लो, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया सर, हमारे पास 1 प्लस 1 कितना हो जाता है 2 और हमने रूट 6 को क्या मानता 1, तो इसके दोनों के साथ अंडर रूट 6 चिपका दो। आई बात समझ में, क्या किया मैंने, इस पूरे को 1 मान लो तो 1 प्लस 1 2 और दोनों को रूट 6 दोनों के साथ चिपका दो, तो रूट ये आ गया और यहां से क्या आ गया 2, तो वही चीज इस 3 के साथ ये 2 ऐड हो जाएगा, तो क्या आंसर आ रहा है 5 प्लस 2 अंडर रूट 6 आंसर। दोनों से सेम आंसर आ रहा है, जो तरीका आसान लगे उससे कर लेना। मेरे को ये तरीका ज्यादा आसान लगता है, क्यों आसान लगता है, क्योंकि बच्चे फार्मूला एक बार को अप्लाई करने में गलती कर सकते हैं, इसमें कभी गलती नहीं होगी। आई बात समझ में, नोट डाउन करो, बहुत सिंपल बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे प्रैक्टिस करते रहो, यही आपके सिलेबस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपके जो होम एग्जाम होगा क्लास 9th में, तो अच्छे से समझो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना और प्लेलिस्ट में जाना, पुरानी वीडियो भी आपको दिखेगी मिलेगी अच्छे से, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बताया आपको वीडियो कैसे लग रहा है, नोट डाउन करो अच्छे से। अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, डी पार्ट, जो अभी 4 क्वेश्चन है उसी में से। अभी इस क्वेश्चन को मैक्सिमम बच्चे देख के घबरा जाएंगे, अरे सर इतने सारे अंडर रूट कैसे सोल्व करेंगे, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, जहां यहाँ पे मैं मार्कर चला रहा हूं, क्या लिखा है 2/√7, तो इसके साथ वाला पेयर देखो, इसके साथ वाला पेयर ये है, बिल्कुल टिक कर लो। फिर दूसरा देखो, इसके साथ वाला पेयर देखो, जहां पे √2 है, यहाँ पे √2 है और यहाँ √2 है, ये पेयर मिल गया। और फिर इसके साथ वाला देखो 6 √11 ये रहा और √11 ये रहा,
तो जो यहाँ पे मैंने मार्कर लगाए वहां पे ऐसे ही आप मार्क कर लेना। और क्या लिखना है, इसके साथ राइट वाले के साथ रेड वाला, मतलब 2/3 प्लस इसके साथ इसको लिख लो 1/3 यहां तक समझ में आ गया। इसको एक ब्रैकेट में ले लो। फिर कैसा साइन है यहाँ पे देखो माइनस का है और यहाँ पे प्लस का है, तो इसको पहले लिख लो प्लस ब्रैकेट लगा के 3/2 और इसको बाद में लिख लो -1/2। सर आपने ऐसा क्यों लिखा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर तीसरा क्या है, फिर इसको लिख लो प्लस 6/11 -√11, इन तीनों को बस इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे करेंगे, ध्यान से देखो 2/3 प्लस 1/3 दोनों के साथ √7 है। सर कैसे ऐड करना है, देखो ध्यान से समझना। इस √7 को छुपा लो तो क्या दिख रहा है 2/3 प्लस 1/3, है ना। यहां तक समझ में आया। तो मतलब या एक काम और कर सकते हैं, इसमें पूरे में से √7 बाहर आ रहा है, बिल्कुल बाहर आ रहा है। सर √7 को बाहर निकाल दिया, मतलब इसको कट कर दो यहां से, √7 बाहर आ गया, नीचे से 3 बाहर आ रहा है, बिल्कुल सर √3 बाहर आ रहा है, तो 3 भी कट कर दो। अब लिखा हुआ क्या दिख रहा है, सर लिखा हुआ दिख रहा है 2 + 1, क्लियर है यहां तक। अब सेम यहां देखो प्लस में, सर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √2 ऊपर में से √2 बाहर आ गया, देखो ध्यान से। मतलब यहां से मैंने क्या किया, √2 को बाहर निकाल दिया, कट कर दो। नीचे से क्या आ रहा है, सर 2 बाहर आ रहा है, 2 हटा दो, यहां पे मतलब 2 लिख दो। अब ब्रैकेट में के सिर्फ लिखा हुआ क्या दिख रहा है, बस वो देखो। कटिंग फटिंग करने के बाद लिखा हुआ क्या दिखा, सर हमको 3 दिखा और -1 दिखा, ऐसे लिख लो। फिर सर यहां पर आओ, देखो अब यहां पे क्या है, दोनों के साथ क्या लिखा हुआ है, √12 को बाहर 11 को बाहर निकाल दो, मतलब ये 11 बाहर गया, यहां पे है 6 माइनस, सर यहां तो क्या बचेगा 0, नहीं बेटा यहां 0 नहीं बचेगा, यहां पे 1 बचेगा। जिसके साथ कुछ ना हो उसके साथ 1 होता है, ये 1, तो यहां क्या बचेगा 1, ये गलती मत करना, ठीक है। तो यहां से देखो आंसर क्या आएगा, ये एज इट इज रहा √7/3 और ये 2 + 1 3, और यहां से क्या आएगा √2 और ये 2 ऐसे ही रहा, देखो तो 2 3 - 1 2 प्लस √11 ऐसे ही रहा, और 6 में से 1 गया तो 5। अब देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इस 3 से ये 3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, बस आंसर आ गया। क्या है यहाँ पे √7 दिखा, प्लस यहाँ पे √2 दिखा, और प्लस अब देखो 5 को आगे ले आओ, 5/11, यही हमारा आंसर है। बताना देखने में आप लोगों को डरते हो, कितना क्या मुश्किल था इसमें यार, आराम से सोच के बताना जरा ईमानदारी से कि क्या मुश्किल था, ऐसे कुछ मुश्किल था, सिंपल सा तो क्वेश्चन है यार। बस आपको पहले ही देख के घबरा जाते हो, इतने सारे अंडर और वैल्यू देख के, और फ्रैक्शन सब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंडर इतनी बड़ी बड़ी, कुछ नहीं है ये बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। बस आपको प्रोसीजर से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके सोल्व करना होता है। आई बात समझ में आया, अच्छे से नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय दोस्तों, खुश रहो, ठीक है। नोट डाउन कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी में सीरीज में, ठीक है। और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना कि जैसे ही आपको कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत देख के आप कंसेप्ट सीख जाओ अच्छे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों, खुश रहना, तैयारी करते रहो।